नमस्कार बच्चों, मैं राहुल शर्मा आ गया हूँ एक बार फिर आपके सामने एक और वीडियो के साथ, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंट एंगल्स पर जो भी वैल्यूज थी उस पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसके लिए मैंने एनसीईआरटी में से एक्सरसाइज 8.2 ओपन की हुई है। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए। पहला तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं डिफरेंट एंगल्स पर उनकी क्या वैल्यू है। डिफरेंट एंगल्स पर आपको पता होना चाहिए उनकी वैल्यू। डिफरेंट एंगल्स पर क्या पता होना चाहिए, उनकी वैल्यू। दूसरा, एक छोटी सी क्लास का आपका कंसेप्ट है सिंप्लीफिकेशन। आपको बेसिक बोर्ड मास के रूल पता होना चाहिए, एक्सपोनेंट्स, पावर्स, इन चीज़ों के रूल्स पता होना चाहिए और सिंप्लीफिकेशन करना आना चाहिए। अगर आप ये सब जानते हैं तो आप इस एक्सरसाइज को बड़ी इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के कुछ प्रॉब्लम्स, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंट एंगल्स पे जो भी वैल्यू आती है उन वैल्यू पर हम कैसे सॉल्विंग करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, उन्हें हमें सॉल्व करना है। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ एंगल्स दिए हुए हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बड़ा इजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपके दिमाग में ये जो वैल्यूज दी हुई है ना, sin 60 cos 30 डिग्री, sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि पिछली वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर ये वैल्यूज आपको याद नहीं है तो इन क्वेश्चंस को करना लगभग आपके लिए इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसी के साथ हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बना देता हूँ जिसमें कुछ वैल्यूज लिख देता हूँ आपके लिए। sin 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2। वहीं cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू भी होती है √3/2। आगे sin 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी होती है आपकी 1/2। इन सभी वैल्यूज को इसमें हम पुट करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। देखते हैं sin 60 की वैल्यू क्या बताई है, √3/2। यहाँ मैंने लिखा √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 डिग्री की वैल्यू भी क्या है बेटा, √3/2। तो यहाँ क्या किया मैंने, √3/2 का मल्टीप्लाई कर दिया। आगे क्या है आपका प्लस। नेक्स्ट sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या है आपकी 1/2। यहाँ मैंने 1/2 लिखा। ठीक है, अब आपको इसे सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं। याद करें 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि दो सेम इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस पे से रूट हट जाएगा। इसको कैसे समझेंगे, यहाँ √3 मल्टीप्लाई बाई √3, इसका मीनिंग क्या होगा, √3 का स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देंगे तो वैल्यू क्या बचेगी, केवल और केवल 3। मतलब √3 मल्टीप्लाई √3 आपका क्या आ जाएगा बेटा 3, और 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा आपका 4। आगे क्या चल रहा है प्लस, 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया 4। 3 + 1 हम जानते हैं 4, अपॉन में क्या चल रहा है आपका 4, वैल्यू कैंसिल करी, इक्वल टू आ गया 1। मैं आपको बता दूं यहाँ पर डायरेक्ट एडिशन इसलिए हुआ है क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यूज सेम है। अगर ये डिनोमिनेटर में वैल्यूज सेम नहीं होती तो हमें पहले एलसीएम लेना पड़ता। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 4, 5 सभी इसी तरह के क्वेश्चन हैं। ठीक है, लेकिन 2 में थोड़ा सा चेंज है। वो क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर आपके स्क्वायर भी लगे हुए हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, इसे क्लियर कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ बेटा, 2 tan²
45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। याद करें, मैं पिछली वीडियोस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक इसी तरह से यहाँ पे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री लिखा है, इसका मीनिंग है 2 tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर। आगे cos स्क्वायर 30 डिग्री का मीनिंग है cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर। सिमिलरली sin स्क्वायर 60 डिग्री का मीनिंग है sin 60 डिग्री का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर तीन वैल्यूज हमें निकालनी है, tan 45 cos 30 और sin 60। tan 45 यहाँ पर रफली हम लिख लेंगे, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1। ठीक है, इसके आगे क्या दिया हुआ है cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा √3/2 और लास्ट में क्या दिया हुआ है sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री की वैल्यू भी सेम होती है। याद करें, मैंने आपको बताया था sin में इस तरह से आते हैं और cos में इस तरह से जाते हैं। sin में वैल्यूज लेफ्ट टू राइट और cos में वैल्यू राइट टू लेफ्ट। तो हमेशा cos 30 डिग्री और sin 60 बराबर होगा, उसकी वैल्यू भी आपकी क्या होगी √3/2। अब इन सभी वैल्यूज को इसमें पुट कर देना है बस। 2 tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या बताई है मैंने आपको 1 बताई है। ठीक है, अब tan 45 डिग्री का स्क्वायर, tan स्क्वायर 45 मतलब tan 45 का स्क्वायर। ठीक है, तो tan 45 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 2 × 1 का स्क्वायर। आगे cos स्क्वायर 30 डिग्री मतलब cos 30 डिग्री का स्क्वायर और cos 30 डिग्री का स्क्वायर मतलब cos 30 डिग्री का क्या दिया हुआ है बेटा √3/2 दिया हुआ है। अगर cos 30 डिग्री का स्क्वायर है तो √3/2 का भी स्क्वायर होगा, यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का क्या मीनिंग हो गया, इसका मीनिंग हो गया sin 60 डिग्री का होल स्क्वायर। अब sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या है √3/2। अगर sin 60 डिग्री का होल स्क्वायर हो रहा है तो √3/2 का भी होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ क्या लिखा मैंने √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्यूशन ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, ये पता है क्यों? यहाँ पर आप देखें √3/2 का होल स्क्वायर प्लस में है, √3/2 का होल स्क्वायर जो है वो आपका प्लस में है। ये क्या बताया मैंने √3/2 का होल स्क्वायर प्लस में है और इधर √3/2 का होल स्क्वायर माइनस में है। सेम वैल्यूज है, एक प्लस में है और एक माइनस में है। जब भी सेम वैल्यूज एक प्लस में और एक माइनस में होती है तो सिंपलीफाई करते वक्त हम ये कैंसिल कर देते हैं। मीनिंग अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी 0 और किसी भी नंबर में 0 को ऐड करेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। कहने का मतलब वही नंबर हमें वापस मिल जाता है। तो ये हमने कैंसिल कर दिया, बचा क्या हमारे पास 2 × 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमें 2। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, इसी तरह से आप नेक्स्ट पार्ट ट्राई करेंगे जिसमें डिवीजन भी है। नेक्स्ट पार्ट में क्या है डिवीजन भी है। ठीक है, मैं चाहूंगा कि सेकंड पार्ट आप अपने आप करें, थर्ड पार्ट आप खुद करें, फोर्थ पार्ट जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तब तक के लिए इसे हटा देते हैं। मैं समझता हूँ कि आप सीख गए होंगे कैसे करने हैं क्वेश्चंस। फिर भी और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन और करके बताता हूँ। क्या दिया हुआ है हमें sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री होल डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। अब ये सॉल्व तभी हो पाएगा जब हमें सारी वैल्यूज याद होंगी। तो शुरू करते हैं, धीरे धीरे रफली लिख देते हैं हम। sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1/2। इसके आगे दिया हुआ है tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1। इसके आगे दिया हुआ है माइनस कोसेक 60 डिग्री। अब देखिए कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू जो आप डायरेक्ट नहीं पहुंच पाओगे वहां पे, आपको कम से कम sin 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए। उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपको कोसेक 60 की वैल्यू पता चल जाएगी। तो मैं आपको बता दूं sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो कोसेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी उसका रेसिप्रोकल यानी कि 2/√3। कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 2/√3। आगे बढ़ते हैं, sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री क्या करेंगे cos 30 डिग्री की जो भी वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। अब cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा sec 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 का रेसिप्रोकल यानी कि 2/√3।
आगे दिया हुआ है cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा? cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। लास्ट दिया हुआ है cot 45 डिग्री। cot 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अब मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूं, अगर ये वैल्यूज आपको नहीं पता होंगी, ये वैल्यूज अगर आपने याद नहीं की हैं तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। आपको ये वैल्यू याद करना मस्ट है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे हम वैल्यू पुट करते जाते हैं। sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1/2 प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 प्लस सॉरी आगे माइनस दिया हुआ है माइनस cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या है? अगेन cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 2/√3। आगे बढ़ते हैं। होल डिवाइड बाय sec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या है हमारे पास? sec 30 डिग्री की वैल्यू है 2/√3। आगे प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या है? cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास है 1/2। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1/2। आगे क्या दिया हुआ है? cot 45 डिग्री। cot 45 डिग्री की वैल्यू क्या है हमारे पास? cot 45 डिग्री की वैल्यू है 1 + 1। अब यहां तक तो हमने सारे एंगल्स पर अलग-अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अलग-अलग एंगल्स पर जो भी वैल्यू होती है वो हमने पुट कर ली है, लेकिन हमें सिंपलीफिकेशन भी आना चाहिए। अगर सिंपलीफिकेशन नहीं आएगा तो हम आंसर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब देखें जरा, न्यूमरेटर में जितने भी फ्रैक्शंस दिए होंगे उसको 1/2 फ्रैक्शन में है, 2/√3 फ्रैक्शन में है, जबकि 1 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो मैंने यहां पर डिनोमिनेटर मान लिया 1। सिमिलरली यही नीचे जितने भी फ्रैक्शंस दिए हुए हैं या रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं उसमें इसमें 1 के आगे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है, मैंने इसमें 1 के नीचे क्या मान लिया? 1 मान लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। केवल न्यूमरेटर वाले पार्ट की बात कर रहा हूं मैं। 2, 1 और √3 इन तीनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या बनेगा बेटा? 2√3। ठीक है, क्या किया है मैंने? ये तीनों ही आपस में कोप्राइम नंबर्स हैं। तीनों ही आपस में कैसे नंबर हैं? कोप्राइम नंबर्स हैं, मतलब किसी कोई भी कॉमन नंबर की टेबल से कैंसिल नहीं हो रहा है। तो मैंने एलसीएम निकालने के लिए तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 2 × 1 × √3। ठीक है, अब 2√3 यहां गौर करें, इसमें 2√3 लिखा हुआ है और इसमें केवल 2 लिखा हुआ है। इसमें 2√3 लिखा हुआ है और इसमें केवल 2 लिखा हुआ है। तो क्या बचा? एक्स्ट्रा नंबर बचा √3। अब इस √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप ऊपर वाले नंबर 1 से, तो क्या मिलेगा आपको? √3 ही मिलेगा। √3 का मल्टीप्लाई जब ऊपर वाले नंबर 1 से किया तो क्या मिला? √3। आगे सिंबल क्या है हमारे पास? प्लस। यहाँ 1 है, यहाँ 2√3 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2√3 है, तो 1 से 2√3 को डिवाइड करूंगा 2√3 मिलेगा और उस 2√3 का ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें? 2√3। ठीक है, आगे सिंबल है आपका माइनस। यहाँ गौर करें, यहाँ माइनस, यहाँ √3 है और यहाँ पर 2√3 है। 2√3 के लिए √3 तो कैंसिल हो गया, बचा गया 2। अब इस 2 का ऊपर वाले नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिलेगा हमें? 4। नीचे चलते हैं। नीचे यहाँ पर भी सेम डिनोमिनेटर से √3, 2 और 1, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? इनका एलसीएम भी आ जाएगा आपका 2√3। ठीक है, अब देखा जरा, यहाँ पर √3 दिया हुआ है और यहाँ 2√3 दिया हुआ है। √3 से तो √3 कैंसिल, बचा क्या? 2। इस 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिल जाएगा 4। आगे सिंबल क्या है? प्लस। ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 दिया हुआ है और यहाँ क्या दिया हुआ है? 2√3, तो 2 से तो 2 कैंसिल, बचा क्या? √3 का 1 से मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा? √3 मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे सिंबल दिया हुआ है प्लस। 1 से 2√3 को डिवाइड करेंगे 2√3 आएगा और उस 2√3 का ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा हमें? 2√3। क्या मिल जाएगा? 2√3। आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा? पहले मैंने क्या किया? दोनों ही ये ऊपर की वैल्यूज में और नीचे की वैल्यूज में आप क्या पाएंगे कि डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, दैट इज 2√3। तो 2√3 से 2√3 कैंसिल। जनरली होता क्या है, इस नंबर को उठा के यहाँ ले जाते हैं और इस नंबर को उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब इस नंबर को उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये नंबर सबसे ऊपर पहुंचेगा न्यूमरेटर में और ऊपर वाले नंबर का इस नंबर से हम कैंसिलेशन कर सकते हैं डिवीजन रूल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बचा? √3 + 2√3 - 4। गौर करें, √3 + 2√3 दोनों में सेम नंबर है, √3। ठीक है, मैं इसको इस तरह से याद करता हूँ। मान लीजिए √3 है आपके लिए 1 लड्डू और 2√3 है आपके लिए 2 लड्डू। तो 1 लड्डू और 2 लड्डू आपस में जोड़ देंगे तो कितने बचेंगे आपके पास? आपके पास बचेंगे 3 लड्डू, यानी कि 3√3। क्या बताया मैंने? √3 है 1 लड्डू और 2√3 है 2 लड्डू। 1 लड्डू और 2 लड्डू को आपस में जोड़ देंगे तो क्या बचेगा बेटा आपके पास? आपके पास आएगा 3√3, यानी कि 3 लड्डू। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ -4 डिवाइड बाय, नीचे आपका क्या नंबर है? 4 + √3 + 2√3, ये भी सेम वही नंबर आ गया डिनोमिनेटर में, 4 तो है ही है, प्लस
√3 एक लड्डू हो गया, लड्डू नहीं इस बार रसगुल्ला ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया एक रसगुल्ला और ये हो गए 2 रसगुल्ले, एक रसगुल्ला और 2 रसगुल्ला मिलाकर कितने हो गए 3 रसगुल्ला, यानी कि ये बन जाएगा आपका 3√3, ठीक है। अब क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग है, अगर यही क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आता है तो आप इतने पर भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका 3 नंबर पर आता है या उससे ज्यादा नंबर पे आता है तो आपको रेशनलाइजेशन भी करना पड़ेगा। रेशनलाइजेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि आपने पिछली क्लास में जरूर सीखा होगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं। इस नंबर को उठा के इधर ले आते हैं, ठीक है। क्या किया मैंने 3√3 - 4 को ऐसे ही लिख लिया, अपॉन में ये जो नंबर है 4 + 3√3 इनका एडिशन ही हो रहा है, हमने आगे पीछे कर दिया। आगे पीछे करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्यों? एग्जांपल से समझ लीजिए 2 + 3 भी 5 होता है और 3 + 2 भी 5 होता है, यानी कि अगर मैं दोनों की जगह बदल दूं और प्लस करूं तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैंने क्या लिख लिया, इसको लिख लिया मैंने 3√3 + 4। अब रेशनलाइजेशन करने के लिए आपको क्या तरीका पता लगा है? रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या होता है, सेम नंबर एज इट इज ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन सिंबल हो जाता है चेंज, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा आपको 3√3 - 4 डिवाइडेड बाई 3√3 - 4, ठीक है। ऊपर करें गौर करके आप देखेंगे तो क्या बनेगा a - b और a - b, a - b और a - b बेटा क्या होता है, याद करें जल्दी से, आपने 9th क्लास में 8th क्लास में 7th क्लास में भी पढ़ा होगा। a - b आपका हो जाएगा a - b और a - b आपका हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है a² + b² - 2ab। तो यही a² + b² - 2ab इसमें अप्लाई कर दूंगा मैं। इसमें अप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिलेगा बेटा, a² यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर, 3√3 का होल स्क्वायर। अब इसकी जरूरत तो है नहीं, तो मैं ये पार्ट आपके लिए क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है तो मैं ये पार्ट आपके लिए क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो आगे चलते हैं। a² + b² - 2ab, a² में हमने ले लिया 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b के नाम पे हमारे पास क्या है, b के नाम पे हमारे पास 4, यानी कि 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab में मैंने क्या लिया 2 मल्टीप्लाई a के नाम पर हमारे पास क्या है 3√3, वही 3 लड्डू 3√3 इनटू b के नाम पे हमारे पास क्या है 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप नीचे क्या देख रहे हैं, a + b, a - b, एक जैसे टर्म है, प्लस में है और यहाँ माइनस में है। याद करें पिछली क्लासेस का 9th का 8th का 7th का a + b और a - b, a + b और a - b, a + b और a - b क्या बनता है, जल्दी से सोच के बताएं। a + b और a - b आपका बनता है a² - b², जिसमें a के नाम पर क्या हो जाएगा बेटा 3√3, यही नीचे वाले 3 रसगुल्ले, और b के नाम पर आपका क्या हो जाएगा 4। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, 3 का भी स्क्वायर करना है और √3 का भी स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 3 का स्क्वायर होता है 9 और √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 का स्क्वायर बनेगा 3। 9 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। मैं क्या बता रहा हूँ 3√3 का होल स्क्वायर यानी कि 3 का भी स्क्वायर करना है और √3 का भी स्क्वायर करना है। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 × 3। अब 9 × 3 आपके लिए क्या बनेगा, 9 × 3 बनेगा बेटा 27। आगे बढ़ते हैं। 4 का स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है बेटा 16। आगे सिंबल क्या लगा हुआ है माइनस का, -2 3 और 4 इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 3 6 6 4 24, यानी कि माइनस आ गया यहाँ पे 24। और आगे क्या चल रहा है √3, आगे चल रहा है बेटा √3, डिनोमिनेटर में आ जाता है, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है 3√3 का होल स्क्वायर, अगेन 3√3 का होल स्क्वायर क्या आएगा बेटा, ऊपर वाले 3√3 का होल स्क्वायर में 27 आएगा, नीचे वाले 3√3 का होल स्क्वायर में 27 आएगा। तो ये मैंने क्या लिखा यहाँ पे 27 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। आगे सॉल्व करेंगे फर्दर 27 + 16, जल्दी से बताएं, जल्दी से सोचे क्या हो जाएगा, 27 + 16 आपका क्या हो जाएगा 33, 43 हो जाएगा। 43 माइनस 24 √3 डिवाइडेड बाई 27 - 16, 27 - 16 कितना हो जाएगा, 27 - 16 आपका हो जाएगा 11। तो मैं आपको बता दूं अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो आप इतने पर अपना आंसर खत्म कर सकते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन अगर 3 नंबर का बनता है तो आपको फर्दर सॉल्व करके विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अलग अलग एंगल्स पर अलग
सॉल्व करना अब आप लगभग सीख गए होंगे, और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी फ्लुएंसी आ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और आप पेपर में इजीली आंसर कर पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी के पार्ट्स आप अपने आप करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ जो पार्ट्स आते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ जो पार्ट्स हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, आपको क्या करना है, ऑप्शन को चूज करना है और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। जस्टिफाई करने का मीनिंग ये हो गया कि कौन सी वैल्यू आपकी सेट हो रही है, इसको जस्टिफाई करके बताना है। ठीक है, तो चलिए जरा सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में क्या दिया हुआ है बेटा, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू किसके बराबर आएगी ये आपको चूज करके बताना है। ये वैल्यू किसके बराबर आएगी ये आपको चूज करके बताना है। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। तो पहले इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं और ये इन चारों में से किसके बराबर आता है ये हमें आपको बताना है। ठीक है, तो आइए आंसर पर आ जाते हैं। ठीक है, आंसर पर आने से पहले tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है वो लिख के देख लेते हैं। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1/√3। अगर आपने याद नहीं करी है तो ये प्रॉब्लम करेंगे आपको, लेकिन अगर आपको ये वैल्यूज याद हैं तो ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल छूटेगा नहीं। एक तो आपको ये वैल्यूज याद होना चाहिए, दूसरा आपकी सिंपलीफिकेशन पर प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। 2 tan 30 डिग्री 2 मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री की वैल्यू अभी हमने बताई क्या होती है बेटा 1/√3। आगे बढ़ते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan स्क्वायर 30 डिग्री का मीनिंग क्या होगा, tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर। tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर, tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर। अगर tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर होगा तो 1/√3 का भी होल स्क्वायर होगा, यानी कि क्या लिखा मैंने यहाँ पर 1/√3 का होल स्क्वायर। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करने पर क्या मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा हमें 2/√3। क्या मिल जाएगा बेटा 2/√3। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1 और √3 का स्क्वायर होता है बेटा 3। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्या मिला 2/√3 होल डिवाइडेड बाई, इन दोनों का अगर हम सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको पिछली किसी वीडियो में बताया भी था, इस तरह के नंबर्स को अगर आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है तो जिसमें दूसरे में डिनोमिनेटर ना हो, एक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में है और एक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर नहीं है, तो आप सिंपली क्या करें, डिनोमिनेटर को और दूसरे फ्रैक्शन के नंबर को आप क्या करें, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को और इस दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 1 6 3 जो भी सॉल्व नंबर आए मल्टीप्लाई करने के बाद उसका दूसरे नंबर से, यानी कि फ्रैक्शन वाले नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ क्या किया मैंने 3 का 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3 और 3 का 3 1 जा 3 हो गया। यहाँ पे क्या मिल गया मुझे 3 मिल गया। अब इस 3 का दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से एडिशन कर देंगे, 3 का दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। तो क्या बताया मैंने 3 1 जा 3, ये मिल गया हमें 3 और 3 + 1 कितना होता है बेटा 4, ये मिल गया हमें 4/3। क्या मिल गया बेटा 4/3। और अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपको पहले से ही आता है, पिछली क्लासेस में आपने सीखा होगा, जरूर सीखा होगा। ठीक है, अब एक फ्रैक्शन ऊपर है एक फ्रैक्शन नीचे है, फ्रैक्शन के नीचे जब फ्रैक्शन होता है तो क्या करते हैं, नीचे वाले नंबर को उठा के ले जाते हैं ऊपर, नीचे वाले नंबर को उठा के ले जाते हैं बेटा ऊपर ले जाते हैं और इधर से न्यूमरेटर को ले जाते हैं, इससे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, ये बचा आपका 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, 2 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 3 से, क्यों, क्योंकि ये 3 कहाँ पहुंच गया बेटा ऊपर पहुंच गया, 2 का मल्टीप्लाई हो गया 3 से। इसकी बात करते हैं √3, क्या लिखा हुआ है बेटा √3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, √3 का मल्टीप्लाई होगा 4 से, क्योंकि 4 यहाँ आ रहा है, √3 का मल्टीप्लाई हो गया 4 से, 2 से 4 कैंसिल कर दिया हमने, क्या बचा बेटा 2। क्या मिल गया मुझे यहाँ पे मिल गया मुझे 3/2√3, 3/2√3। क्या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के किसी भी एंगल पर मैंने ऐसी वैल्यू आपको बताई थी पिछली वीडियो में, बिल्कुल नहीं बताई थी, ऐसी तो कोई वैल्यू होती नहीं है। ठीक है, जब ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती है तो इसको और सिंपलीफाई करके चेक करेंगे। ठीक है, सिंपलीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो रेशनलाइजेशन के लिए मैं आपको बता दूं, जो इरेशनल नंबर है उसे एलिमिनेट करना है। इरेशनल नंबर क्या है यहाँ पे आपका √3 का ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, √3 का ऊपर नीचे क्या कर दिया मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। आगे जाके मुझे क्या मिलेगा, आगे जाके मिलेगा ये पर चल रहा है आपका पहला नंबर 3/2√3 गलत बोल गया मैं, क्या मिलेगा हमें 3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें बेटा, हमें मिलेगा 3√3 अपॉन
2 एज इट इज, और √3 का √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 का √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें 3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। अभी 3 से 3 कैंसिल कर दिया, क्या मिला मुझे? √3/2। अब जल्दी से याद करके बताइए कि √3/2 किसमें होती है? √3/2 की वैल्यू आती है बेटा किसके फंक्शन में आती है? साइन में आती है, कॉस में आती है, टेन में आती है, किसमें आती है? तो √3 की वैल्यू आती है साइन में। √3/2 की वैल्यू दो जगह आती है, साइन में आती है आपकी 60 डिग्री पर और कॉस में आती है आपकी 30 डिग्री पर। साइन 60 डिग्री पर √3/2 होता है और कॉस में साइन में 60 डिग्री पर √3/2 होता है और कॉस में 30 डिग्री पर √3/2 होता है। अब इसमें से देख लीजिए चारों ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है? साइन 60, कॉस 60, टेन 60 और साइन 30। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? कॉस 60 दिया हुआ है, तो √3/2 क्या आ जाएगा बेटा? कॉस 60 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या बन जाएगा? इस तरह से आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? मैं चाहूंगा कि सेकंड पार्ट आप खुद सॉल्व करें। मैं चाहूंगा कि सेकंड पार्ट आप खुद सॉल्व करें। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। बचता है फोर्थ पार्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसके लिए क्या कर देते हैं? ये बचा हुआ सॉल्यूशन है उसको हटा देते हैं पहले से। गलती हो गई, ठीक है, ये हमने हटा दिया। ठीक है, फोर्थ पार्ट पर आते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है बेटा? देखते हैं जरा। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है आपका? फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। सॉल्व करने से पहले क्या पता होना चाहिए कि tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1/√3, 1/√3। अब इस क्वेश्चन में 1/√3 की वैल्यू लगा देंगे। इस क्वेश्चन में हमें क्या कर देना है? 1/√3 की वैल्यू लगा देनी, यानी कि tan 30 डिग्री की वैल्यू लगा देंगे 1/√3 के बराबर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1/√3। आगे सॉल्व करा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है tan स्क्वायर 30 डिग्री का मीनिंग क्या है? tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर। अगर tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर आ रहा है तो उसकी वैल्यू 1/√3 पर भी होल स्क्वायर आएगा, यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 का √3 से मल्टीप्लाई किया आपका √3 आ गया। 1 माइनस 1 का स्क्वायर होता है बेटा 1/√3 का स्क्वायर होता है 3। ये फिर दोबारा वही चीज आ गई, फिर दोबारा वही चीज आ गई। ठीक है, गौर करें यहाँ पर क्या आया? 3 बन जा 3 और इस 3 से आप 1 को माइनस कर देंगे। क्या बताया मैंने? 3 बन जा 3 और इस 3 से हमने इस 1 को माइनस कर दिया। ठीक है, और अगर आपसे ऐसे नहीं हो पा रहा है तो आप डायरेक्ट एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा? 2/√3 डिवाइड बाय 3 बन जा 3 और 3 माइनस 1 क्या होता है बेटा? 2 होता है। 3 माइनस 1 क्या होता है? 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? 2/3 मिल जाएगा। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा बेटा? 2/3 मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बताया था? फ्रैक्शन के नीचे जब फ्रैक्शन होता है तो क्या करते हैं? ये नीचे वाला नंबर ऊपर पहुंच जाएगा और इधर से न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर के साथ लग जाएगा। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 2 के साथ किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा? इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का। ये हो गया आपका 2/2 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ √3 के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा? इस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 का, यानी कि √3 मल्टीप्लाई बाय 2। ये 2 से 2 कैंसिल, क्या मिलेगा हमें? 3/√3। अब याद करिए जरा, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से किसी भी एंगल पर मैंने कोई वैल्यू याद कराई थी आपको 3/√3? बिल्कुल नहीं कराई थी। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई वैल्यू नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे? अगला स्टेप होता है हमारा रेशनलाइजेशन। अगला स्टेप हमारा क्या होता है बेटा? रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन करके देख करते हैं। रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या होता है? डिनोमिनेटर में से हम क्या करेंगे? एलिमिनेशन नंबर को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो √3 से √3 को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? ऊपर नीचे मैंने √3 का मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर नीचे जब मैंने √3 का मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला? 3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3 into √3 क्या होता है बेटा? √3 into √3 होता है 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, मेरे पास वैल्यू बची केवल और केवल √3। अब याद करें किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के किस एंगल पर √3 की वैल्यू आती है। तो मैं आपको बता दूं √3 केवल बेटा दो जगह पर आता है। tan में आता है 60 डिग्री पर और cot में आता है 30 डिग्री पर। tan में 60 डिग्री पर और cot में 30 डिग्री पर। अब ये चार ऑप्शन देख लीजिए। चार ऑप्शन कौन से आपके? cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। cot का तो कोई ऑप्शन नहीं है, केवल एक tan का ही ऑप्शन बच रहा है tan 60 डिग्री। तो यहाँ पर √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? √3 आपका हो जाएगा tan 60 डिग्री। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? tan 60 डिग्री। सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? tan 60 डिग्री। ठीक है,
है, इस तरह के क्वेश्चन हो गए। आपके क्वेश्चन नंबर 1 में से 2 पार्ट छोड़े मैंने और क्वेश्चन नंबर 2 में से 2 पार्ट छोड़े हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको आते हैं तो वेरी गुड है, नहीं आ रहे तो अगली किसी वीडियो में आपको इनके सॉल्यूशंस भी बता दूंगा, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन जो मुझे लगता है ये है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है, ये भी आप प्रैक्टिस करें, पॉसिबली आपके एग्जाम में भी आ जाए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह से मार्क कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर पढ़ते हैं बेटा, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह मार्क कर लें। ये एक ही तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन आप अगर रेफरेंस बुक में देखेंगे तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, साइन पे मिल जाएंगे, कॉस पे मिल जाएंगे, कॉट पर मिल जाएंगे, बहुत सारे वैल्यूज पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है आपका tan a plus b equal to √3, tan a plus b equal to √3। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर को थोड़ा धीरे धीरे और आराम से समझेंगे तभी समझ में आएगा, वरना हड़बड़ाहट में अगर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। धीरे धीरे समझेंगे और समझ में आने के बाद आप कम से कम 3 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी ये क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। tan a plus b आपको कितना दिया हुआ है बेटा, √3, ठीक है। इसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, tan a minus b equal to 1/√3, 1/√3। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है हमें। वो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है बेटा कि a प्लस b का जो सम है, a प्लस b का जो सम है वो 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। ये सिंबल जो लगा हुआ है लेस देन इक्वल टू है, जिसका मीनिंग क्या है, ये 90 डिग्री से छोटा भी है और उसके बराबर भी हो सकता है। इसके अलावा और क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है हमें, एंगल a जो है वो एंगल b से बड़ा है और क्वेश्चन में पूछा है a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। इस तरह के क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लें, ये क्वेश्चन जल्दी ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल सकता है पेपर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखना पड़ेगा लेकिन आपको, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल्स याद नहीं है तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे हिलेंगे नहीं, और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल्स पर वैल्यू पता है तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। अब यहाँ अभी तक हम क्या कर रहे थे कि tan 30, tan 45, cos 30, sin 30, sin 60 इनकी वैल्यू क्या होती है ये याद रखना पड़ रहा था। अब हम कांस्टेंट वैल्यू को देख के बताएंगे कि ये किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के किस एंगल पर लाई करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, पहले नोट किया जो गिवन में है tan a plus b equal to √3, ठीक है। यहाँ LHS में क्या देख सकते हैं, LHS में आपके पास है tan, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है आपके पास LHS में tan, ठीक है। तो यही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको RHS में भी लाना पड़ेगा। RHS में लाने से पहले आप क्या करें, ये जान लें कि √3 tan में कहाँ पर होता है, √3 tan में कहाँ पर होता है बेटा, आपको मैं बता दूं √3 tan में होता है 60 डिग्री पर। √3 tan में कहाँ पर होता है बेटा, 60 डिग्री पर, ठीक है। तो अगला स्टेप मैंने क्या किया, tan a plus b इक्वल टू लिखा tan 60 डिग्री, क्या लिखा बेटा, tan 60 डिग्री, ठीक है। tan a plus b क्या लिखा बेटा मैंने, tan 60 डिग्री। अब आप देख सकते हैं LHS में भी tan है और RHS में भी tan है। मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इन्हें आप कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है, इन्हें आप कैंसिल नहीं करेंगे। 10th लेवल पर अगर आपका मन कर रहा है कैंसिल करने का तो हो सकता है कि टीचर नंबर ना काटे, लेकिन ये मैथमेटिकली सही नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इन्हें आप कैंसिल नहीं करेंगे। अगले स्टेप में आप ऐसे लिख दीजिए बाई कंपेयरिंग, बाई कंपेयरिंग। कंपेयर अगर हम करेंगे तो क्या पाएंगे, अगर tan a plus b इक्वल टू tan 60 है तो कंपेयर करने पर हमें यही मिलेगा कि a plus b जो है वो 60 डिग्री के बराबर है। इसे मैंने ले लिया इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरी गिवन वैल्यू हमारे पास क्या है, दूसरी गिवन वैल्यू है हमारे पास tan a minus b इक्वल टू 1/√3। अब LHS में आपके पास क्या है, LHS में वही आपके पास tan है, ठीक है। तो RHS में भी आपके पास क्या होना चाहिए, RHS में भी आपके पास tan होना चाहिए। तो अब याद करिए कि tan के किस एंगल पर वैल्यू उसकी 1/√3 होती है। मैंने क्या पूछा, 1/√3 tan के किस एंगल पर होती है। तो आप याद करें, अगर √3 tan 60 डिग्री पर है तो 1/√3 होगा आपका tan 30 डिग्री पर। यानी कि क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, tan a minus b इक्वल टू tan 30 डिग्री, ठीक है। वही मैंने फिर से आपको बताया tan से tan कैंसिल नहीं करेंगे, आप क्या लिखेंगे, बाई कंपेयरिंग, बाई
कंपेयर करने के बाद आपको क्या मिलेगा बेटा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, और इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एक तरफ मिलेगा मुझे a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और एक तरफ मिलेगा मुझे a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व करूंगा, क्या आएगा बेटा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। सॉल्व कर लेते हैं इसे। इस तरह के क्वेश्चंस आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में पढ़े होंगे। ठीक है, मैथ्स के एक चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपने इस तरह के क्वेश्चन पढ़े होंगे। उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, b की वैल्यू तो सेम है लेकिन सिंबल डिफरेंट है, तो प्लस b से माइनस b कैंसिल हो जाएगा और a प्लस a आपका कितना हो जाएगा बेटा, a प्लस a हो जाएगा आपका 2a, यानी 60 डिग्री और 30 डिग्री कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री। a इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 90 डिग्री अपॉन 2, और a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, a की वैल्यू आ जाएगी बेटा 45 डिग्री। कैसे आई, 2 से 90 डिग्री को कैंसिल करते हैं। ओके, अब इस a की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूँ, और क्या लिखा मैंने, पुट वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। a की वैल्यू क्या निकल कर आई है बेटा, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना हो जाएगा बेटा, 15 डिग्री। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, मैं चाहूंगा आप इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करें, पहले इसे समझें, तब तक के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन और करके बताता हूँ। अब देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, 10a प्लस बी इक्वल टू √3 और 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास था 10a प्लस बी इक्वल टू √3 और 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10। ठीक है, इसी के जैसा मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, लेकिन ध्यान रहे जरूरी नहीं है कि एक वैल्यू 10 दे रहा है तो दूसरी भी 10 की दे, क्वेश्चन में चेंज भी हो सकता है, यहाँ साइन आ गया और यहाँ कॉस आ गया। ठीक है, देखते हैं जरा क्वेश्चन की क्या डिमांड है। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन a प्लस बी √3/2 के बराबर है और cos a माइनस बी भी √3/2 के बराबर है। a b से बड़ा है और आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे क्या किया मैंने, वही मेथड अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, साइन a माइनस बी इक्वल टू √3/2। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था कि साइन के किस एंगल पर क्या वैल्यू होगी, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, एक वैल्यू दे रखी है, साइन के किस एंगल पर आनी चाहिए, तो हम पहले से सॉल्व करके रख लेते हैं, √3/2 इक्वल टू साइन। अब याद करें साइन के किस एंगल पर √3/2 की वैल्यू बनती है, तो वो बनती है बेटा 60 डिग्री पर। इस पर बनती है 60 डिग्री पर। मैंने साइन ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ LHS में क्या है, LHS में भी साइन है, तो क्या करते हैं यहाँ पर साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन 60 डिग्री। वही मेथड बाई कंपेयरिंग, कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, a माइनस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन हमें क्या दे रखी है बेटा, दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2, cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2। अब cos में √3/2 कहाँ होता है, cos में √3/2 बेटा होता है 30 डिग्री पर। मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये एंगुलर वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के किस एंगल पर क्या वैल्यू आ रही है, ये याद करना आपके लिए मस्ट है, तभी आप इस क्वेश्चन को करवाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन देखते रह जाएंगे और आंसर नहीं होगा। cos a माइनस बी, क्योंकि LHS में cos है तो यहाँ RHS में भी हमें cos लेना पड़ेगा। ठीक है, cos a माइनस बी इक्वल टू cos 30 डिग्री। ठीक है, कंपेयर किया हमने बाई
कंपेयरिंग, कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलेगा बेटा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, और ये होगी आपकी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, हम ए और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा बेटा, a माइनस बी इक्वल टू 60 डिग्री। कुछ गलती हो गई है क्या, यस थोड़ी सी गलती हो गई है, थोड़ी सी गलती ये हो गई है, यहाँ पर साइन a माइनस बी लिखा हुआ है मैंने, ये साइन a प्लस बी चलेगा। ठीक है, आप कुछ ना करें, बस यहाँ पर साइन a प्लस बी लगाना है। ठीक है, बहुत बड़ी गलती नहीं है, यहाँ साइन a माइनस बी लिखा हुआ था मैंने, साइन a प्लस बी लिखते हुए चले चलेंगे। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, a माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 30 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, बी से बी कैंसिल हो गया, a और a कितना आ जाएगा बेटा, 2a आ जाएगा, 60 डिग्री और 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। a के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, LHS से RHS में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 से 90 डिग्री को कैंसिल करेंगे, 45 टाइम्स कैंसिल होगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 45 डिग्री आ जाएगी, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 डिग्री आ जाएगी। अब हमें b की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, b की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में अप्लाई कर देंगे। मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूँ, पुट वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट। ठीक है, a में क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है हमारे पास, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a की जगह क्या लिखना है बेटा, 45 डिग्री लिखना है, और b एज इट इज इक्वल टू 60 डिग्री, b यही होगा मैंने 60 डिग्री, 45 डिग्री इधर आएगा तो इसका हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 15 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, और मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट नोट कर लें, बोर्ड का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। 100% तो नहीं कहूँगा मैं कि पेपर में आएगा ही आएगा, लेकिन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसी तरह से हमने क्या किया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंट एंगल्स पर क्या क्या वैल्यू होती हैं, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं। इनकी प्रैक्टिस आप अलग अलग रेफरेंस बुक से करें। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी फ्लुएंसी आएगी, उतनी आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, और पेपर में आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगली वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आप 9th क्लास की अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी रिवाइज करके रखें। अगली वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं वो समझाऊंगा, और उसके अगले दिन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको कंटेंट और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, बाकी कोई सुझाव की जरूरत हो तो कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।